वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां 3 रोज की मुसलसल बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। वासा की नाअहली की वजह से शहरी जानी और माली नुकसान से दो चार हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। जी अरसलान सलीम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 3 रोज़ की मुसलसल बारिश के बाद जो है फैसलाबाद के दीगर इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसमें खासूसी तौर पर जो जड़ा वाला रोड भी जो है वो ज़ेर आब आ चुका है, जिसकी वजह से शहरी जानी और माली नुकसान से दो चार हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये रोड ज़ेर आब आ चुके हैं, पानी जमा है, उसके बारे में आपका हुकूमत से क्या कहना है? सर आप देख सकते हैं कितना पानी इधर जमा हुआ है, हमारे कारोबार को भी बहुत नुकसान हो रहा है, उसका भी असर पड़ रहा है। तो ये वासा की और हुकूमत की तरफ से ये जो भी नुकसान हो रहा है, इनका कौन जिम्मेदार है? बराए मेहरबानी इनके दरख्वास्त है कि रोड बना दिया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहर की बात सुनी कि उनका कहना था कि रोड टूट फूट की वजह से पानी जमा है और इनके कारोबार पर भी बुरे असरात हैं, और इनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जाए ताकि शहरी जो आने जाने में उनको आसानी हो सके। जी, गुज़िश्ता दिनों से होने वाली बारिशों ने असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चिश्तिया इंतजामिया की नाअहली और मुबैना गफलत का पोल खोल दिया। शहर की अहम शाहराहें, गलियों, महलों, मस्जिदों समेत सरकारी इमारतें और गिरजाघरों की गलियां भी बारिश और सावरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करते दिखाई दे रही हैं। मुहर्रम उल हराम शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं, मगर इमाम बारगाह और उनके तमाम रोड्स बशमुल गली महलों और इमाम बारगाह के सामने गंदे और बदबूदार पानी के तालाब लगने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। अमन और अमान और सफाई के हवाले से बल्दिया हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और मुतालिक इंतजामी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सफाई सुथराई और सावरेज के खड़े गंदे पानी जैसे मसाइल की निशानदही की गई, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक ना रहेंगी, जिसकी वजह से अंजुमन ताजरान शहरियों ने गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर समेत डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से नकासी आप के इंतजाम मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। मंचनाबाद दरिया सतलज पर बनाया गया हिफाजती बंद पड़ने वाला शगाफ 7 रोज गुजरने के बाद भी ना पुर किया जा सका। दर्जनों छोटी बड़ी आबादियों में पानी दाखिल हो गया और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें शदीद मुतासर हो गई हैं। दरिया सतलज में पानी के भाव में मजीद इजाफा मुतवक्के है। मजीद इलाकों के मुतासर होने का खदशा भी है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा के मुताबिक हिफाजती बंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के लिए इकदाम कर रही है। दरिया में बैलेट में फंसे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीमें तश्कील दे दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि माड़ी चक्कू का कहना है कि मकाम पर लोगों की आसानी के लिए रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में पेट्रोलिंग करके लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। अहले इलाका का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ फौरी तौर पर नोटिस लें और मकीनों के नुकसान का अजाला करें। केहरोड़ पक्का से खबर शामिल करेंगे, जहां पर बस्ती ठक्करवाला में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। मलबे तले दबने वाले 2 लोगों को फौरी तौर पर निकालकर तिब्बी इमदाद देकर दोनों जख्मी होने वाले मरीजों को DHQ अस्पताल लोथरा शिफ्ट कर दिया गया। जैकबाबाद में बारिश के पानी से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। जैकबाबाद के रोड और रास्तों पर बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है और इंतजामिया नाअहली का किरदार अदा करने लगे। बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी इकदाम न हो सके। इस मौके पर अहले इलाका ने कहा कि घरों में पानी दाखिल हो गया, शहरी गंदे पानी और अजियत में मुब्तला है। शहरियों ने आला हुक्काम से अपील की है कि इस गंदे पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए। केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद काछू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके बाद मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए हैं।
मजीद बताएं कि दादू के इलाके गाज नदी का सैलाबी रेला काछू में दाखिल मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। सिंध के तफरी मकाम गोरख हिल स्टेशन समेत काछू के 4 यूनियन काउंसिल के मुतादिद देहातों का जमीनी राबता जूही से मुनक़ता है। दूसरी जानिब RD-50 पर FP बचाओ बंद पर पानी का शदीद दबाव मकामी देहाती के मौची बंद को शगाफ पड़ने का खतरा है। बचाओ बंद पर सूरत हाल के हवाले से मेट्रो 1 न्यूज टीम को महकमा आबपाशी इंजीनियर से बात करने की कोशिश की, मगर इंजीनियर ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। इसको साल गुजर गए हैं, ये मशीनरी 9 महीने हो गए हैं। मशीनरी तो आया है मगर हमारा बंद का यही हालत है। ये सैलाबी रेला तो हर साल आता है। ये नए गाज में तो पानी है, बहुत पानी आता है। ये बहुत इधर गांव है, उसको हमें तकलीफ बहुत पहुंचता है। ये हमारे जो मशीनरी आया है सिर्फ नुमाइश और दिखाने के लिए आए हैं। सिर्फ 9 महीने हो गए हैं। क्या इसने क्या काम किया? 2 किलोमीटर में काम सही तरीके से नहीं बना हुआ है। क्या ये गाँव वाले ये इंसान नहीं है? पहले साल 2 साल में ये टूट गया, ये बंद अभी भी टूटने वाला है क्योंकि उधर से डार इसको पड़े हैं। हम मुराद शाह बाहर से डॉलर लेके आता है तो हम FP बंद को मजबूत कर रहा हूं। बड़ा मशीनरी है, बड़ा काम है, बड़े ठेकेदार हैं। मुझे दिखाओ, ये चलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हमारे नुमाइश के लिए तैयार हैं। हम इसमें मुतमईन नहीं कहूँ। ये तो खड़े हैं, मैं जब इसको देखता हूँ 2-3 गाड़ियां तो चलते हैं, 20 तो खड़े हैं, 25 बाकी सिर्फ हमारे दिखाने के लिए हैं। ये गांव वाले देखें। और मुराद शाह उधर डॉलर के हिसाब से लेके आया है, कर्जा बाहर से। हमारा कर्जा में मुल्क डूबा हुआ है और बाहर से लेके आते हैं तो हम कर्जा उठाते हैं, ये काम करते हैं। हमारा मुल्क चलता है बाहर के कर्जे से है। क्या करें हम? पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल ये सिंध के मजबूर हो। मामू कांचन में सोशल मीडिया पर कबूतरबाजी पर जुए की वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने छापा मारकर 2 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर कबूतरबाजी पर जुए की वीडियो वायरल हुई, जिस पर SHO थाना मामू कांचन मियां असगर ने नफरी के हमरा छापा मारकर 2 अफराद जुल्फिकार अब्बास को रंगे हाथों धर लिया, जबकि 4 अफराद अल्लाह दत्ता, ज़ुहैब दानिश, इरफान पुलिस को आते देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जुए पर लगी हुई रकम अपने कब्जे में लेकर 6 अफराद के खिलाफ बाजुर्म कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिस गुजरांवाला में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पुलिस एहलकारों को प्रमोशन बैचेस लगाने की तकरीब मुनक्किद की गई। अभी मजीद बताएं कि SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोट होने वाले 12 पुलिस एहलकारों को तरक्की के बैचेस लगाए और उनके लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। तरक्की पाने वालों में गुजरांवाला से अयाज अहमद बाजवा, एजाज गोंदल, राना वकील रहमान, मुकर्रब शाह और गुलाम दस्तगीर खान, सियालकोट से उस्मान रजा, मोहम्मद इमरान, सुहेल अहमद, साजिद महमूद, हारून कब्बूस और मोहम्मद अदनान, जबकि गुजरात से फैसल नवीद शामिल हैं। SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार ने तरक्की पाने वाले पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी और कहा कि हेड कांस्टेबल महकमा पुलिस का इंतहाई अहम रैंक है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तरक्की पाने वाले एहलकार इन बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करके शहरियों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। कानपुर के थाना जाहिर पीर की हुदूद में बासर अफराद ने गरीब शख्स को बरहना करके सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलज़िमान 45 साल खलील अहमद को बरहना करके रस्सियों से बांधकर तशद्दुद करते और घसीटते रहे। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। आपको बताएं कि ये वाक़या 2 हफ्ते कबल खाई खैर शाह में पेश आया, जहां पर इल्ज़ाम एहलियान मोहम्मद बख्श, अहमद बख्श, शकील बिलाल वगैरह ने गरीब शख्स खलील अहमद को मुबैना तौर पर घर से अगवा किया और बरहना करके रस्सियों के साथ बांधकर सड़क पर घसीटते और तशद्दुद करते रहे, जिससे मुतासरा शख्स का पूरा जिस्म सूज गया। इस अफसोसनाक वाक़े की वायरल होने वाली वीडियो में भी तशद्दुद करते और इंसानियत की तस्दीक करते वाज़े देखा जा सकता है। मुतासरा खलील अहमद ने मीडिया को बताया कि बासर अफराद ने पुरानी रंजिश पर मुझे घर से अगवा करके तशद्दुद किया। अहले इलाका ने 15 पर कॉल की तो जाहिर पीर पुलिस के ASI गुलाम हुसैन ने मौके पर आकर रस्सियां खोली और बाजियाब करवाया, मगर पुलिस ने मुलज़िमान से मिली भगत करते हुए अपनी मुद्दत में अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुरानी रंजिश मेरे को घर में चाहते मारे गए और घसीटते सड़क पे घन न्याज इजाज जमशेद शकील
बिलाल ते उन्हां दे ये भी ਹਨ ਨਾਲ इजाद बिलाल जमशेद नियाज इन्होंने मेरे को घील ते सड़क पे घन घन मेरे कपड़े लाते ने घसीटते फोटो छिके ने मेरी वीडियो पढ़ाने मेरे को बेचता कितने घरों चागे ना सारी पुरानी इन्हों दे नाल रंजे सर चलती पी है मेहरबानी की वने असा को इंसाफ मिलिया वक्त दे नाल बदया गए पुलिस वाले हैं मेरे को छुड़वाए ने वाला पुलिस वाले ने उन्होंने दे नाल रल ते उन्होंने दा मुकदमा दर्ज किते ने मेरे को भजा छोड़े ने थाने दे विचों सर जी वकुआ थे मुँह पर्चा कहने देता हूँ पुलिस ने आप मुदई बढ़ते उल्टा मेरे खिलाफ पर्चा दे देते ने सर उन्होंने धमकियां देते उन्होंने आके के तेरे बच्चे को भी ते कोई भी चाहते अगवा कर दे सु मार सटे तू मेहरबानी की बने मेरे को इंसाफ चाहिए बने सर न तो DPO ऑफिस बाहर आते खुदकुशी बच्चे समेत कर दे सु सर मेहरबानी असा को इंसाफ। हैदराबाद में गाड़ी पार्किंग करने के मामले पर नौजवान ने तैश में आकर मेडिकल स्टोर मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया। हैदराबाद के तालुका लतीफाबाद के B सेक्शन थाने की हुदूद में कायम एक निजी मेडिकल स्टोर के सामने गाड़ी खड़ी करने के मामले पर मेडिकल स्टोर मालिक की जानिब से मना करने पर एक नौजवान तैश में आकर और उसने साथियों के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर मालिक पर तशद्दुद किया। तशद्दुद की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि तैश में आया नौजवान किस तरह बालों से पकड़कर मेडिकल स्टोर मालिक पर तशद्दुद कर रहा है, जबकि B सेक्शन थाने की पुलिस तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। मीरपुर खास में घरों में मांगने के बहाने बच्चों को उठाने और घरों से चोरी करने वाले गैंग के कारिंदे मियां बीवी जोड़ा सरगर्म है। मुलजिमान मियां बीवी की वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको बताएं कि मीरपुर खास के इलाके गुलशन उमैर में 23 जुलाई को शाम 5:15 बजे के करीब हेडमास्टर अली अकबर भंवर के घर में मोटरसाइकिल सवार जोड़े जिसने मासूम बच्चा भी अपने साथ लिया हुआ है, उसमें खातून घर में दाखिल होकर मोबाइल चोरी करके ले गई। मोटरसाइकिल सवार जोड़ा इस वीडियो में वाज़ेह नजर आ रहा है। वो किस तरह घरों की रैकी करते हैं और खुले दरवाजे में खातून को बच्चे समेत खैरात मांगने के लिए भेजा जाता है। अगर घर में कोई होता है तो खैरात मांगते हैं, अगर ना हुआ तो चोरी कर लेते हैं। इस खातून का शौहर बाहर रास्ते में इंतजार करता है। पुलिस की जानिब से वाक़े के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी मोहम्मद आमिर भट्ट और SPO मोहम्मद इरफान के हमरा पतोकी शहर के मुख्तलिफ होटलों पर छापामार कार्रवाई का आगाज हो गया है। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने सफाई और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर 2 होटल सील करके जुर्माने आयद कर दिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ऐसे लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखेंगे। लाड़काना के रेस्टोरेंट्स और होटलों पर गैर मयारी खानों की वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ताहम सिंध फूड अथॉरिटी से फर्जी छापे मारकर करप्शन करने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। लाड़काना में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आए दिन हर गली कूचे में खुल रहे हैं, मगर खानों में इस्तेमाल होने वाले नाकस कुकिंग ऑयल और बोसीदा सब्जियां और बहुत सारे आइटम्स 2 नंबर होने की वजह से शहरियों की सेहत मुतासर होने लगी, जबकि केमिकल मिला दूध, दही और चाय लोगों में मैदे की बीमारियां फैलाने का सबब बन गई। लाड़काना में वैसे तो सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ फर्जी छापे मारकर पैसे बटोरने में मसरूफ है। ताहम ऐसे बहुत से होटल्स, कैफे, चाय खाने, रेस्टोरेंट्स मौजूद है जिनकी ना तो इंस्पेक्शन होती है और ना ही कोई सजा लगती है, जिसकी वजह से होटल मालिकान बगैर किसी खौफ के मिलावट करने में मसरूफ हैं। जैसे कि हमारे लाड़काना में बोसीदा सब्जी वगैरह और जो ऑयल जो खुला हुआ चला रहे हैं बहुत गंदा है, और जो है ना लाड़काना में जो बीमारियां फैल रही है ये इनके हिसाब से फैल रही है। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि ऊपर जो है ना बहुत एक्शन ले। लाड़काना में जो होटलों में जो खाना मिलता है सर वो पोसीदा सब्जियां और नाकस आयल का बना होता है, जिसको हम खा के हम शहरी बीमार होते हैं। हम सिंध फूड अथॉरिटी को ये कहते हैं इस पे आप एक्शन लें।
शहर में मौजूद कई होटल्स के अंदर तो सफाई सुथराई का निज़ाम भी अच्छा नहीं, जबकि ऐसे रेस्टोरेंट, चाय खाने, रेड़े, फूड स्ट्रीट वाले रोड्स के ऊपर होने की वजह से गाड़ियों का धुआं और मिट्टी भी खानों में मिलकर मजीद मुज़र सेहत बना देती है। ऐसे खाने लेने से लोगों में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कब्ज और बहुत से मुहलिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मुदस्सर लाशारी के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। डस्का शहर में तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को रास्तों में रुकावटों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं डस्का से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ उस्मान हैदर की इस रिपोर्ट में। में तजावुज़ात की वजह से लोगों को रास्तों में रुकावटों की वजह से शहर में आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की आम शहराहों पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर 5 से 6 फीट का सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। तजावुज़ात दुकानदारों ने 6 से 8 फुट तक जो है ना वो अपनी आगे तजावुज़ात बढ़ा ली हैं, और उसकी वजह से ट्रैफिक में जो है ना काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब पैदी सिर्फ इस वास्ते कि ट्रैफिक का निज़ाम जो ना वो शहर के अंदर सीधा हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी जो ना दूसरी साइडा तो 8 तो 6 फुट दुकानदार अपना जो सामान लगाया होता तो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म पदम है। डस्का की अहम शहराहों समरा रोड, काले रोड, बैंक रोड, पसूर रोड, वजीराबाद रोड समेत मेन बाजार में तजावुज़ात माफिया सरगर्म है। असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान तारर ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंक्रोचमेंट का मसला हर तहसील के लिए बहुत अहम मसला होता है, और ख़ास तौर पर जब छुट्टियां ख़त्म हो गई तो उसमें दोबारा स्कूल कॉलेजों में जो रश है उसकी वजह से मेन शहराहों पे, मेन मार्केट्स में जो ये इंक्रोचमेंट का मसला है, रश है ट्रैफिक का, वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए एक डबल प्रॉब्लम है, ट्रैफिक मेस को भी कंट्रोल करना और इंक्रोचमेंट की वजह से जब ये मसला ज़्यादा ट्रैफिक का होता है उसको भी देखना। उसके लिए हमने एमओआर ब्रांच, हमारी MC की बल्दिया की एमओआर ब्रांच और साथ में ट्रैफिक वार्डन्स के साथ हमने जॉइंटली एक जो है प्लान आउट, लेआउट बना रखा है। इंशाल्लाह हम जो ही अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं, बेसिक जो परमानेंट इंक्रोचमेंट्स है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ही अब इंशाल्लाह 1 अगस्त से 14 अगस्त से स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो हम इस पूरे प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे कि ताकि शहरियों के लिए जो ना आसानी रहे। इन तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन चुका है। इंतजामिया तजावुज़ात माफिया को नकेल डालने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। डस्का शहर में अगर तजावुज़ात मुकम्मल खत्म कर दी जाए तो यकीनन डस्का शहर में ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो सकता है। कैमरा टीम के साथ उस्मान हैदर, मेट्रो 1 न्यूज़, डस्का। मंचराबाद जाली मेडिकल रिजल्ट देने के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने तहसील हेडक्वार्टर मंचराबाद के डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया है। गुज़िश्ता रोज मंचराबाद में मामूली रंजिश की बिना पर बासर अफराद ने समर के घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर अहले इलाका ने जान बख्शवाई। बाद में बासर अफराद ने अपने ही बंदे को खुद साख्ता ज़रबात लगाकर तहसील हेडक्वार्टर से भारी रिश्वत देकर मेडिकल रिजल्ट बनवा लिया, जिस पर सैकड़ों शहरियों ने अस्पताल अमले के खिलाफ एहतजाज किया और आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा भी किया। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। अच्छा, मामला की बने तुम्हारे बच्चे का? मामला हमारे बच्चे का ये बना, हमारा बेटा घर में खाना खा रहा था जी, इन्हें घर में हमारे बच्चे भेजे जो उनको बुला के हम तुम्हें 50 रुपया देंगे। ठीक है। उनको बोला हमारे सर के ऊपर पट्टे चुमाए, उसने बोला हम नहीं जाएंगे। 2 बच्चे और भेजे उसने, वो गए, उसने बोला हम नहीं भेजते। उन्हें आखा मेरे बच्चे इन्हें मारा है, जुल्म ज्यादती की है, साजिते एक मेरा मुंडा है सी उन्हें सारा पकड़ा, उन्हें बालन पकड़ा, थल्ले को मार मार फड़ा खा दिता। वो अजय बेहोश भी है, देख लो वो अजय बेहोश भी है। मेरे बच्चे पेशाब वालू खून आ लबी। कौन लोग ने जिन्हां दे बच्चे ने तुम्हारे बच्चे ते तशद्दुद कीता है? बलोच बिरादरी है। बलोच बिरादरी है। तुम्हारा किस बिरादरी नाल तल्लक है? हुण तुम्हारा की मौकफ की है, की चाहते हो? जी बाजी मेरा बेटा मेरे नाल गया सी, वापसी आया, मैंने ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, वो गिरे आ गया, मैं शेरे आ गई। ठीक है। मेरा बेटा इन्ना को लगा, इन्ना वेट लिया, मेरा बेटा लगा जाता, इन्ना निक्के निक्के बच्चे भेज दे। मेरा बेटा खाने तो ठीक है, 3 बार इन्ना बेटे बजाए ना, तीसरी बार मेरा बेटा आया खाना छाड़ते, जिसल आया उन्ना पट्ठे चुआई जा बेटा, पट्ठे चुआवन लगा, सारे बक्खी पै गए, ज्वार में लुके बैठे बक्खी पै गए,
पर बड़ी मारी ने मुड़ कई मारी ने मुड़ गरी खून किता ने करू बंदूक चा लिया अब मिस्त्रियां दा छूट पिलाई वने खोया अगर आ बंदूक ना चांदा मेरा बेटा मेरे अच्छी नहीं आता मेरा बेटा अल्लाह पाक जिंदगी बख्श की आज मेरी कोई नहीं सुनदा मेरा बेटा मर जावे मेरी चुकी मुद्दी हो गया मोड़े मेरा पर्चा मेरे कोई नहीं सुनदा आज मैंने इंसाफ चाहिए अगर मेरा तो इंसाफ ना होवे मैं मंजे जुले गए ते मैं उता चढ़ जासा मैं मर जासा मेरा बेटा दी लत टुटी हुई है बाहर टुटी हुई है बक्की चलीती हुई है मेरा बेटा बिल्कुल कमजोर है उनका बेहनत भी उनका कोई चज दी नहीं होंदी। ओकाड़ा में बढ़ती हुई डकैतियों पर पंजाब टीचर्स यूनियन और हेडमास्टर एसोसिएशन ने एहतजाज किया। हेडमास्टर्स एसोसिएशन ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ओकाड़ा गुज़िश्ता दिनों आबिद हुसैन सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल ओकाड़ा के घर बड़ी डकैती की वारदात हुई थी। सैकड़ों हेडमास्टर्स और टीचर्स ने ओकाड़ा पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। सीनियर हेडमास्टर आबिद हुसैन के घर वालों को यरगमाल बनाकर डाकू 20 तोले तलाई जेवर 10 लाख नकदी और मोबाइल फोन ले गए थे। सीनियर हेडमास्टर असर हुसैन, डॉक्टर हाफिज अमानुल्लाह चौधरी, बशीर अहमद और चौधरी अरशद नदीम की क़यादत में रैली निकाली गई। रहनुमा सातिसा का कहना था कि ओकाड़ा में बढ़ते हुई डकैतियों पर काबू ना पाया गया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई देने लगे। असातिज़ा ने आईजी पंजाब आरपीओ साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिहाड़ी में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और इंतजामिया ने इमाम बारगाहों के रूट्स का दौरा किया है। आपको बताएं कि डीपीओ राना शाहिद परवेज और डीसी मियां मोहम्मद रफीक एहसन ने मरकजी इमाम बारगाह और कच्चा इमाम बारगाह के जुलूस के रूट्स का दौरा किया। दौरे के दौरान उनके हमरा पुलिस और इंतजामिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस दौरान वो मजलिस और जुलूसों के मुंतजमीन और अमन कमेटी के मेंबरान से भी मिले। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसकी निगरानी हम खुद कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा कि राना साकिब नजीर ने सिक्योरिटी इंतजामात, रूट्स आए और अहम इशूज़ के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जा रहा है। रूट्स हाई के दौरों का मकसद असर-ए-नौ जायजा लेकर मरबूत सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाना है। अमन कमेटी, ताजर और इंतजामिया भामी ताउन से जिले में अमन का गहवारा बरकरार रखा जाएगा। और अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग की गई है। मजीद बताएं कि मुहर्रम से कबल डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग वर्कशॉप में जिले भर में मुहर्रम उल हराम के मजालिस और जुलूस में खिदमत सर अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स शामिल थे। इस मौके पर तमाम एसडीपीओ समेत जिले भर के एसएचओस भी मौजूद थे। ट्रेनिंग के दौरान स्पेशल ब्रांच एलीट फोर्स के इंस्ट्रक्टर्स ने लेक्चर्स दिए। सर्किल के एसडीपीओस ने वॉलंटियर्स को ड्यूटी के बारे में ब्रीफ भी किया। ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल बॉडी सर्च, मेटल डिक्टेटर और वॉक थ्रू गेट के इस्तेमाल के बारे में लेक्चर्स दिए गए और डेमो भी दिया गया। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के लिए वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना अशद ज़रूरी था। डीपीओ तारिक विलायत मुहर्रम उल हराम के दौरान 1500 से ज़ायद वॉलंटियर्स सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग का सेशन मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी में मुआविन साबित होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट्स का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से डीएसपी और एसएचओ से मीटिंग का इनेकाद भी किया। डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया। पुलिस अफसरान से मीटिंग की। डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुनाकिद होने वाले जुलूसों के रूट्स का दौरा किया, जिसमें मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के मुंतजमीन और लाइसेंस दारान ताज़िया और जुलूस के हमरा रूट्स का जायजा लिया और सिक्योरिटी इंचार्ज को सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पॉइंट्स नोट करवाए। डीपीओ भक्कर ने एसटीपीओस और एसएचओ से भी मीटिंग की। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम को फुल प्रूफ बनाएं। किसी किस्म की कोताही, लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकपतन से खबर शामिल करेंगे। पाकपतन में असीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शहर के 780वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी रहीं।
मजीद बताएं कि सिलसिला चिश्तिया के असीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 780 में उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई हैं। सज्जाद नशीन दीवान मौदूद मसूद हज़ारों साल पुरानी रिवायती रस्में अदा की, कवाली ख्वाजा अदायगी की गई और हाजरीन मजालिस में लंगर तकसीम किया गया। सज्जादा नशीन ने कदीम रसूमात अदा की और इस मौके पर फ़िज़ाए हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज उठी। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। कसूर को लाहौर, रायवेट और दीपालपुर से मिलाने वाले बाईपास की लाइट्स कई सालों से बंद हैं। लाइट्स के लिए लगाए गए बिजली के कई पोल गिर चुके हैं। लाइट्स न होने की वजह से हादसा के साथ साथ डकैती की वारदातों में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मलिक खुर्रम शहजाद से जानते हैं। जी मलिक खुर्रम शहजाद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है? मैं आपको बताता चलूं कि नून लीग के दौर में बनने वाला कसूर का ये बाईपास, जो कि कसूर को ये बाईपास दीपालपुर रोड पाकपतन साहिवाल मुल्तान को भी ये रोड जो वो मिलाता है और इसके साथ ये रायवेंड रोड की तरफ भी ये रोड जाता है। ये बाईपास कसूर के शहरियों के लिए सहूलत तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट्स लगाई हैं, जो लाइट्स हैं ये सिर्फ 1 माह तक चली है, लेकिन उसके बाद लाइट्स के जो पोल तक उखाड़ दिए गए हैं। शहरी जो है वो जो इसे उठाकर ले गए हैं और जो इसका ट्रांसफार्मर लगा था वो भी उठा लिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो लाइट्स ना होने की वजह से रात के वक्त हादसा भी मामूल बन चुका है और उसके साथ साथ जो चोरियां डकैतियां हैं वो तो इस बाईपास का शुरू अज़ल से ही हिस्सा रही है, क्योंकि लाइट्स ना होने की वजह से डकैतों के लिए ये बहुत अहम शाहरा है जहाँ पर वो आसानी से लूट सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लाइट तो लगी हुई है, शुरू से 1 महीना चली है और लाइट ना जलने की वजह से यहाँ से हादसे भी हो रहे हैं और डकैती भी हो रही है, इसीलिए परेशान है हम। लाइट जलनी चाहिए, ये बाईपास है और इधर हम परेशान होते हैं जब लाइट रात को नहीं होती। चोर डकैत खड़े होते हैं लूटने के लिए और हादसे भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि यहाँ पर लाइटिंग ना होने की वजह, लाइट के पोल उखाड़ दिए गए हैं, लाइट ना होने की वजह से यहाँ पर जो वो चोरियां और डकैतियां मामूल बन चुका है। जी मुल्क भर की तरह शोरकोट सिटी में भी लंपी स्किन वायरस के खतरनाक वार जारी हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपए के जानवर मुतासर हो चुके हैं। कई जानवर हलाक भी हो रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानने के लिए मोहम्मद अरसलान कादरी मौजूद हैं। जी अरसलान कादरी, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह शोरकोट सिटी में भी लंपी स्किन वायरस के खतरनाक वार जारी हैं। लाखों रुपए के जो जानवर हैं वो मर चुके हैं। इसी तरह कई जानवर जो इस वक्त भी बीमार हैं। महकमा हेल्थ के अफसरान जो हैं सब अच्छा की रिपोर्ट करने लगे हैं। बजाय जानवरों को चेक करने के या सरकारी तौर पर उसको दाद रसी करने के, वो प्राइवेट जो मेडिकल की तरफ उनको मूव किया जाता है। मेरे साथ एक मुतासरा जो है जानवरों के जो मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या बताएंगे। ये मेरा नाम जाफर अली है। मैं शोरकोट अपना शोरकोट जनूबी का रिहायशी हूँ, बस्ती मुन्ना वाले की। मैं इधर दवाई पहले फ़ोन करता रहा तो इधर कोई डॉक्टर नहीं आया, हमारी सुनाई कोई नहीं हुई। फिर मैं अपना अस्पताल गया तो उधर से डॉक्टर को मैंने बताया, भाई मैं फ़ोन भी करता रहा, आप नहीं आए उधर, और उन्हें कहा कि ये दवाई लिख के दे दी और मुझे मेडिकल स्टोर की तरफ भेज दिया। तो डांगर मेरे मर भी चुके हैं, कई लाखों का मेरा नुकसान भी हो चुका है। मेरे वास्ते ये है कि मेरे साथ कोई नरवाई हो सके। जी इनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि इनकी दाद रसी की जाए और इनको जो है फैसिलिटेट किया जाए। जी एडिशनल चीफ इंजीनियर नदीम मलिक की ज़ेर निगरानी कैंट सब डिवीजन उकाड़ा ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है, जबकि एक्साइन कैंट डिवीजन इंजीनियर अताउल मुजीब और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल मियां तारिक बशीर ने गिरदनवाज से आए हुए लोगों के मसाइल सुने और मौके पर इनको हल करने के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर कैंट डिवीजन के टेक्निकल असिस्टेंट सरफराज अली भी मौजूद थे। सियासी, समाजी, कारोबारी और अवामी हलकों ने आम आदमी के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों के इनेकाद को खुशाइन करार दिया है। इस मौके पर अताउल मुजीब ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन की हिदायत पर लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को जायज रिलीफ फराहम करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला भर में लाइन लॉसेस में कमी बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई से मुमकिन हुई है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है।
फेस्का में दरिंदा सिफ्त इंसान ने ज़माने जाहिलियत की याद ताज़ा कर दी। एक नौमौलूद बच्ची को बड़ी बेदर्दी से गला काट कर खेतों में फेंक दिया गया। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ उस्मान हैदर से। जी उस्मान हैदर, आगाह कीजिए कि ये वाक़या कहाँ पेश आया? आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ थाना सदर डस्का के मौजा कामलेट में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। दरिंदा सिफ्त इंसान ने ज़माना जहलियत की याद ताज़ा कर दी। एक नामलूद बच्ची जिसकी चंद घंटे की पैदाइश थी, उसका बड़ी बेदर्दी के साथ गला काट कर फिर उसकी दरिंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसका गला काटने के बाद एक बॉक्स में डालकर, एक बाल्टी में डालकर वो खेतों में फेंक आया। जब सुबह हुई और इलाका में एक शख्स मवेशी चराने गया खेतों में, तो उसको जब एक बच्चे की रोने की आवाज आई, जब वो करीब पहुंचा तो वहां पे एक नामलूद बच्ची जिसकी चंद घंटे की पैदाइश थी, वो खून में लथपथ थी और उसका गला कटा हुआ था। उसने फिर मुख्तलिफ एनजीओज को कॉल की, रेस्क्यूज़र को कॉल की, पुलिस को कॉल की। वहां पे एनजीओज पहुंचे और मेरे साथ इस वक्त तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इन्होंने बच्ची को रिकवर किया और फिर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल हॉस्पिटल, तिब्बी इमदाद के लिए डस्का हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मजीद इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे बच्ची को रिकवर किया। वहाँ पे जब हमने बच्ची को उधर पहुंचे, बच्ची को लिया हमने, तो बच्ची का गला कटा हुआ था और मौजूदा तौर पर वो सांस ले रही थी और रो रही थी। हमने उसको एमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर एहसान साहब को चेक करवाया और उसके बाद उसके लीगल प्रोसेस के लिए हम सियालकोट अल्लामा इकबाल अस्पताल ले गए और वो बच्ची अब उधर ही ज़ेरे इलाज है। ऑपरेशन वगैरह उसका हो गया है, स्टिचिंग वगैरह लग गई है और सब दोस्त दुआ करें कि उसकी जान बच जाए। और कानूनी कार्रवाई जो है वो ये है कि पुलिस वाले जो हैं वो मुख्तलिफ अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्दी FIR भी दर्ज हो गई है, मेरी मुद्दत में हुई है और पुलिस वाले छापे वगैरह मार रहे हैं, विजिट वगैरह कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच भी जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी मुलज़म जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बच्ची को हमने रिकवर किया और फिर निजी हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो मुंतकिल किया। उसके बाद सियालकोट जो है वो हॉस्पिटल डॉक्टर ने रेफर कर दिया। बच्ची अब जो है वो खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि हमारे मुल्ज़मान की तलाश जारी है और मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जी, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह आपको बताएं कि शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी बारिशों की तबाही फैला दी गई है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाब आने से फसलें, मकानात और जानवर पानी में बह गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशिश है। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमज़ान नदीम की इस रिपोर्ट में। पूरे पाकिस्तान की तरह डेरा गाजी खान में भी हालिया बारिशों ने तबाही फैला दी। डेरा गाजी खान के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाब आने से लोगों के मकानात गिर गए और माल मवेशी पानी में बह गए। डेरा गाजी खान शहर के भी मेन बाजार और शाहराएं पानी में डूब गई। डेरा गाजी खान में अक्सर इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान मौका पर पहुँच कर लोगों की इमदाद के लिए दिन रात कोशिश है। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। तरक्की के इस दौर में भी मीरपुर खास की तहसील डिगरी में आज भी एक गांव ऐसा है जहां मकीनों को पानी जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ है। मजीद इस गांव का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में नंगी जमहूरियत में इंसान को उसके बुनियादी सहूलत पानी भी अब वोट देने पर मिलता है। मीरपुर खास की तहसील डिगरी जहां अब भी वहां के रिहायशी पानी जैसी नेमत से कई सालों से महरूम है। अब्र रहमत बरस जाने के बाद यहाँ की खवातीन कई मील पानी के गैलन लेकर बारिश के पानी से कुछ भर जाने वाले तालाब से लाइन लगाकर पानी भरकर ले जाती हैं। इस इलाके की हालत जार आज से ऐसी नहीं, कई सालों से लोग इसी तरह जानवर से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डिगरी के गांव फकीर गुलाम मोहम्मद लगारी के मकीन सिर्फ इस वजह से पानी जैसी नेमत से महरूम है क्योंकि ये इलाका फंक्शनल लीग का इलाका कहलाया जाता है। पीपल्स पार्टी के लीडरान अपनी तकरीरों और मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि हमने सिंध की तकदीर बदल दी, तो उनसे कहा जाए कि देखो ये है सिंध की बदली हुई तकदीर की एक छोटी सी मिसाल। मोहम्मद शहजाद खान, मीरपुर खास। कौंसिल
मुअज़्ज़ज़ शरीफ में बारिशों का पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। 100 के करीब छोटी बड़ी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल होने से जमीन बोस हो गई है। दर्जनों अफराद जख्मी हुए, कई शहरी लापता हो गए। 2000 के करीब मकानात गिर चुके हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। कई बस्तियों को अलर्ट जारी करके फौरी नकल मकानी का हुक्म दे दिया। सैकड़ों माल मवेशी मर गए। बस्ती गामन में इंतजामिया की जानिब से शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया, जिनको बस्ती गामन स्कूल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर टू कराची रोड बस्ती अहमदानी के करीब टूट गया है, जिससे रोड ब्लॉक हो गया। शहरियों की जानिब से राशन की अपील, 3 दिन से भूख से मर रहे हैं। इंतजामिया फलाई इदारे फौरी राशन का इंतजाम करें। हजारों लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी कपास डूब गई है। और अभी खबर शामिल करें कि उमरकोट से। उमरकोट में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मजीद बताएं कि सैकड़ों एकड़ पर तैयार कपास और मिर्च समेत दीगर फसलें तबाह हो गईं। देहातों में रहने वाले अफराद मदद के लिए पुकारने लगे। उमरकोट में मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करने से जिले के चारों तहसीलों उमरकोट, कंधरी, सामारो, पत्थरों के मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब आए। सूरत हाल संगीन से संगीन तो होती जा रही है। मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब आने से सैकड़ों एकड़ पर तैयार कपास और मिर्ची समेत दीगर फसलें डूब गई हैं, जबकि काश्तकार जान बचाने के लिए पुकारने लगे। जबकि महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिशें मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी, जिसके बायस देहातों में रहने वालों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। शहरी इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जिला भर में सूरत हाल संगीन होने के बावजूद इंतजामिया के अहलकार कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। धूल म्यूनसिपल कमेटी अमले की नाअहली और लापरवाही आवाम के सामने आ गई। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी के पोल खोलकर रख दिए। पूरे शहर में बारिश के पानी के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। धूल म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही, 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने म्यूनसिपल इंतजामिया के पोल खोल कर रख दिए। धुल शहर के मेन बाजार, रियाज चौक, रहबर चौक और गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से मुतालबा किया कि धुल म्यूनसिपल कमेटी के 1 करोड़ से भी जायद बचत होने वाले के बावजूद बारिश के पानी के बायस मुख्तलिफ बाजारों, मोहल्लों और गलियों में तालाबों का मंजर पेश करने लगे हैं, जिसके बाद शहरी परेशानी में मुब्तला है। म्यूनसिपल अमले के खिलाफ कार्रवाई करके बारिश का जमा होने वाला पानी जल्द से जल्द निकाला जाए। और अब रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां पर शीश महल पंथ रोड पर मुबैना तौर पर भत्ता ना मिलने पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुबैना इख्वाकार को कॉल करके 60,000 मांगते रहे। मजीद बताएं कि इख्वाकारों ने तशद्दुद करके नौजवान की जान ली। मकतूल की नाश मकामी बेकरी से बरामद हुई है। शेखुपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया और मकतूल इमरान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। कसूर इलाहाबाद चारकिनार अराजी पर कब्जे की कोशिश पर फायरिंग से 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, कसूर के नवाई गांव में चारकिनार अराजी पर तनाज़े में इलियास और सरदार अली वगैरह में कब्जा करने पर फायरिंग के तबादले के नतीजे पर गुलाम रसूल, कुलसुम बीबी, रमजान असगर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1122 ने RHC इलाहाबाद शिफ्ट किया। 3 शदीद जख्मियों को लाहौर रेफर कर दिया गया। दीपालपुर के नवाही इलाके में लाखों रुपए मालियती गाय 40 फीट गहरे कुएं में गिर गई। रेस्क्यू 1112 टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गाय को बाहिफाजत कुएं से निकालकर बुरसा के हवाले कर दिया। चक नंबर 29 में गहरे कुएं में गाय गिर गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 दीपालपुर से एक रेस्क्यू एंड फायर व्हीकल फौरी जायबा कुआं पर पहुंच गई और पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए तरबियत याफ्ता रेस्क्यू टीम ने लाखों रुपए मालियती गाय को कुएं से बाहिफाजत निकालकर बुरसा के हवाले कर दिया। गाय के मालिक ने और रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी को बहुत सराहा और शुक्रिया अदा किया।
इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।